जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑल संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी या हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके भी अनुभव और सत्संग और संगत तक पहुंचा सके हम। संगत जी, चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑल संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग वैसे तो मेरा पुराना सत्संग है, क्योंकि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1 ईयर की है। आई मीन्स 2023 से मैं गुरु जी को मानने लगी थी, और मुझे गुरु जी कई दिन से शुक्राना करने की बोलते थे, बट मेरे को आता नहीं था गुरु जी का शुक्राना करना। मतलब संगत जी, मतलब सत्संग शेयर करना होता है, मुझे ये नहीं पता था, और मुझे आता भी नहीं था सत्संग शेयर करना। इसलिए मैं अभी तक सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। जो भी गुरु जी ने आज तक मेरे लिए किया है 1 ईयर में, अभी 2 दिन से ही सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग उस टाइम का है जब मेरी मम्मी बहुत बीमार थी और मेरी मम्मी के पीरियड्स रुक नहीं रहे थे। 45 दिन रेगुलर मम्मी को ब्लडिंग हो रही थी, और मम्मी का ब्लड बिल्कुल कम हो गया था। 5 ग्राम ब्लड था बस मम्मी को, और वीकनेस उनकी बहुत बढ़ गई थी। और मुझे संगत जी बहुत टेंशन बढ़ गई थी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में मम्मी को दिखा सकूं। और संगत जी, मेरे फादर्स भी नहीं हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है मेरे ऊपर। और संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर घर में ही मैंने मेरी मम्मी की केयर की। फ्रूट्स, अनार, चुकंदर खिलाए। गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी का ब्लड थोड़ा बढ़ गया, लेकिन मेरी मम्मी की ब्लडिंग प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। संगत जी, मेरी मम्मी बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ब्लडिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं हमारी गुरुजी की संगत है, खुद ही उनके साथ बड़ी मंदिर चली गई। वहाँ मैंने दर्शन किए गुरुजी के। और संगत जी, वहाँ मुझे लंगर प्रसाद की थाली मिली। संगत जी, अचानक से मेरे दिल में आया कि ये लंगर प्रसाद की थाली मैं अपनी मम्मी के लिए ले जाऊं, तो वो लंगर प्रसाद को खाकर ठीक हो जाएंगी। मैं अपने घर पहुंचने ही वाली थी संगत जी, तभी मुझे एक बच्चा मिला, और वो मुझसे थाली मांगने लगा, मेरे पीछे पड़ गया और लंगर प्रसाद की थाली के लिए। लेकिन संगत जी, मैंने उसे वो थाली नहीं दी। संगत जी, मन में बुरा तो लगा संगत जी कि किसी को खाना ना देने के लिए वजह से, क्योंकि संगत जी वो लंगर प्रसाद की थाली मैं अपनी मम्मी के लिए बड़े विश्वास से लाई थी कि लंगर प्रसाद खाकर मम्मी की ब्लडिंग प्रॉब्लम रुक जाएगी। और मुझे टेंशन भी थी संगत जी अंदर से कि कहीं मैंने उस बच्चे को मना कर कर कुछ गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी, आप देख लो, अगर कुछ गलत किया है तो, और मन में तो कुछ गलत नहीं है मेरे गुरुजी। और गुरुजी, आपने तो पहले बोला ही है कि सबसे पहले बोला है कि माँ पियो के लिए करो सब कुछ, सबसे बड़ी सेवा तो आपने वही बोली है, फिर बाहर सेवा करो। यही वचन ध्यान में रखकर मैं वह थाली घर ले आई संगत जी, लंगर प्रसाद की। और फिर संगत जी, मेरी मम्मी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से अपनी बीमारी की अरदास करते हुए वो लंगर प्रसाद की थाली खा ली। और संगत जी, उसी दिन मतलब मम्मी की ब्लडिंग उसी दिन रुक गई, और उसके बाद मेरी मम्मी को वो प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई, मतलब आज तक नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, वैसे तो बोला जाता है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद बड़े मंदिर खाओ तो दवाई है, और घर लाओ तो मिठाई है।
लेकिन इन सबसे एक चीज़ और भी है संगत जी, वो है हमारा मन। हमारे गुरुजी ने बोला है बड़े मंदिर सच की थाह है। इसलिए गुरुजी सबसे पहले हमारा मन, हमारी नीयत, सच्चाई देखते हैं। अगर संगत जी अच्छी सोच विचार के साथ और किसी के भले के लिए कोई भी काम किया जाए तो गुरुजी साथ देते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी के लिए गुरुजी की लाए लंगर प्रसाद की थाली, घर में मिठाई नहीं मेरी मम्मी के लिए दवाई बना दिया। हमारे गुरुजी जिस काम की उम्मीद नहीं होती वो भी कर सकते हैं संगत जी। और गुरुजी ने कई बार मैसेज दिए मुझे कि तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो। और संगत जी वही हुआ कि गुरुजी ने घर लाए लंगर प्रसाद को मिठाई की जगह दवाई बना दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारी भावना देखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग आंटी जी का सुनते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुझे राखी और सावन के सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो मैं सोच ही रही थी पता नहीं क्या देने वाले हैं गुरुपा। यहाँ तो किसी का बर्थडे या कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो सोचा चलो अगर गुरुपा कह रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। तो ऐसा हुआ कि राखी वाले दिन, और उस दिन लास्ट मंडे भी था, तो अचानक ही मेरी बेटी की दोस्त जो असम था जापान गई हुई थी, उसने बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता और साथ में केक भेज दिया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो हमने पूछा कि किस खुशी में ये गिफ्ट भेजा है, तो उसने बोला कि ट्रैवलिंग में उसको कुछ वाउचर मिले थे जो कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ कर सकती थी। और तो वो केवल यहाँ मेरी बेटी ही उसकी दोस्त थी, तो उसने हमें भेज दिया। तो संगत जी गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, हमें अपना इफ़ और बट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। गुरुजी सब जानते हैं उन्हें क्या करना है और कब करना है। ऐसे ही संगत जी बहुत पहले भी मेरे पास मैसेज आते थे कि तुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। तभी मैं सोच रही थी कि अचानक ही मेरे बेटे के फ्रेंड्स ने मेरे बेटे को 2 पाइनएप्पल्स के बड़े बड़े बॉक्स दिए, जिसमें एक बॉक्स में 7 पाइनएप्पल्स थे और एक बॉक्स में 13 पाइनएप्पल्स थे। और गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर भी 7 और 13 होते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बहुत ही अचंभित हो गई, तो सोच से परे ही हो जाता है अचानक से जो भी गुरुजी कहते हैं संगत जी। और ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी के लिए बहुत सारे फूल खरीदने का मन हुआ, तो कि अचानक से किसी ने बड़ा सा कोरियर बुक कर दिया। ऐसे गुरुजी कई बार अचंभित कर देते हैं अपने सरप्राइज़ देकर। और सबसे हैरानी मुझे तब हुई संगत जी, कल ही की बात है 29 अगस्त कि मैं और मेरी बेटी मॉल गए थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे 1 सितंबर को मनाया जाएगा, तो हम शॉपिंग के लिए गए थे। तो हम एक बड़े बॉन्ड के क्लोथिंग स्टोर में घुस गए। वहाँ मैंने टी शर्ट ली अपने हस्बैंड के लिए जो मेरी बेटी अपने पापा को गिफ्ट कर सके। तो हम जैसे ही काउंटर में पहुँचे उसने हमें $9 का डिस्काउंट दे दिया। और मैंने तो आज तक नहीं देखा और ना ही कभी ऐसा हमें मिला। वहाँ तो सेल प्राइस लिखा होता है उतने में ही मिलता है। हम माँ बेटी इतना हैरान हुए कि क्या ही बोले। फिर थोड़ा आगे गए तो संगत जी कोई कंपनी हेयर कलरिंग और स्ट्रेटनर सेल कर रहे थे, और उस लड़की ने हम माँ बेटी को कहा वो अपने मैनेजर से बात करके हमें जस्ट कम प्राइस में दिला देगी, और प्लीज़ किसी से शेयर नहीं करना, तो उसको नुकसान होगा। मैंने उसको मना कर दिया संगत जी कि नहीं मत करो। कॉल पर वो बोली पता नहीं मुझे तुम दोनों के लिए ये करने का मन कर रहा है। तो ये मेरे जस्ट एक्सपीरियंस है
कि संगत जी गुरुपाद जी अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो ज़रूर होता है। अब मैं अपने आगे की सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब नेक्स्ट सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, तो प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि आप अपनी जर्नी पहले से बताओ, तो मैं गुरुजी से अगस्त 3 तारीख 2024 को यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। वैसे तो जन्म जन्म से हम गुरुजी के साथ कब जुड़ गए हैं संगत जी हमें खुद मालूम नहीं है। तो अचानक से यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज आता है कि 94 में मैं तेरे घर आऊँगा। मैं बचपन से भोले बाबा की सेवा करती हूँ और मैं भोले बाबा को गुरुजी मानती हूँ। मुझे बहुत सारे गुरुजी का ऐसा वैसा सुनने को मिलता, तो मैं कोई भी गुरुजी पर भरोसा नहीं करती थी। मैं हमेशा सबको ऐसे ही बोलती थी कि भाई मेरे तो भोले बाबा ही मेरी गुरु हैं और भोले बाबा मुझे जो भी गाइड करेंगे मैं वही करूँगी। तो मंडे के सोमवार, सावन का पहला सोमवार शिवलिंग लेने गई थी और संगत जी मुझे जैसा शिवलिंग चाहिए था वैसा मुझे मिल नहीं रहा था और मैं बहुत घूमी और आखिर में एक शॉप में मुझे जैसा शिवलिंग चाहिए था वैसा ही मिल गया और मैं सावन के पहले सोमवार से ही शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया और गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ चुका हूँ और तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद एक पॉजिटिविटी भी आने लगी है लाइफ में। गुरुजी हर रोज़ बटरफ्लाई के रूप में और कभी वो कबूतर के रूप में, कभी 777 की ब्लेसिंग मिलती है, बहुत सारे एंजल्स नंबर भी दिखते हैं और गुरुजी हमेशा बोलते हैं संगत जी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग सुनते हैं संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत जी को शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरुजी ने एक मैसेज के माध्यम से ये बताया है कि अपनी जितनी भी गलतियाँ तूने की हैं उसकी माफ़ी मांग और मैं तो माफ़ करने के लिए बैठा हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने जो भी अनजाने में किसी का दिल दुखाया है या कुछ भी उसको गलत बोला है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मेरे सारे गलत कर्मों को काट देना। मैं पूरी संगत के सामने भी अपनी इस गलती के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी मैंने अनजाने में जाने अनजाने में किसी को भी कुछ गलत बोला है और कुछ भी अपनी गलतियाँ जो भी मैंने किए हैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपनी गलती की माफ़ी मांगने से हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं और गुरुपा ने मुझे मेरी सारी गलतियों की माफ़ी देना। गुरुपा आप मुझे मेरी सारी गलतियों की माफ़ी देना और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना। ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कर देना जिससे मैं अपने सारे बुरे कर्मों की माफ़ी सारी संगत के सामने मांगती हूँ। और तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग सुनते हैं। आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग ये है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, तो मेरी गाड़ी के आगे सफ़ेद रंग की तितली आई और मेरी गाड़ी का चक्कर लगाकर चली गई। तो संगत जी, तितली के रूप में गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जलंधर से गुरु जी की बेटी ज्योति, और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि दिवाली तो हर साल आती है संगत जी, और हम सब हम सब लोग दिवाली पर बहुत सफाई करते हैं। तो मैं तो कई सालों से बीमार रह रही हूँ, तो अभी जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो मैं एकदम फिट हूँ, हेल्दी, ठीक है मेरी सेहत। तो मैं कई सालों से, मुझे ये था कि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, सफाई क्या होगी मुझसे। तो इतनी दिवालियाँ निकल गई, मैंने घर की कोई साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पाई मैं कभी, इतने साल हो गए। बस सामने सामने से ही थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ कर लेती थी। और मैं जब से अब गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, जुड़ी तो मैं पता नहीं कितने साल से हूँ गुरुजी से। कनेक्शन तो मेरा शायद मुझे भी अभी फील हो रहा है, पहले भी था पर अब कुछ ज़्यादा फील हो रहा है। और पता नहीं कई साल से गुरुजी मुझे बचाते आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी, उस टाइम भी गुरुजी मेरे आसपास होते थे और मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी के साथ मेरा तब से कनेक्शन है, जब मैंने सोचा भी नहीं था गुरुजी के बारे में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे याद है कि उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आई थी मुझ पर, तो उस टाइम मुझे बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आती होती थी, रोज़ आती थी काफ़ी टाइम पहले, और मुझे नहीं पता था कि ये फ्रेगनेंस गुरुजी के आने से होती है या गुरुजी की है। मुझे पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी, मैं इतना नहीं जानती थी गुरुजी को। तो गुलाब की मेरे रूम में बहुत फ्रेगनेंस इतनी आती थी ना गुलाब की, कि मैं बाहर निकल निकल के देखती थी कि किसने क्या लगाया है, किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया या अगरबत्ती लगाई है या धूपबत्ती लगाई है, पर कहीं नहीं, मेरे सिर्फ रूम में बहुत तेज़ आती थी फ्रेगनेंस। और मुझे नहीं अब समझ आ रहा है मुझे कि वो गुरुजी थे, यानी कि गुरुजी अभी से नहीं, पता नहीं यही, पता नहीं कब से मेरे साथ मेरी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उस टाइम भी मुझे मुसीबत से बचा, और मुझे पता है कि उस टाइम मुझ पर कौन सी मुसीबत थी। तो गुरुजी मुझे बचाने ही आए थे, मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी तब से मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और संगत जी, इतनी दिवाली निकल गई, मैंने कभी इस घर की अच्छे से सफाई नहीं की, मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं बीमार रहती थी, बेड से उठ ही नहीं पाती थी। और इस बार गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं इतना फिट फील कर रही हूँ, फिट, हेल्दी। और मैंने गुरुजी ने ना इस बार संगत जी इतनी सफाई करवाई है मुझसे कि घर का कोना कोना साफ़ करवाया है। मैं खुद हैरान हूँ कि मुझ में इतनी एनर्जी कहाँ से आई कि मैं अपने कमरे की सफाई, हर कोने, घर की कोने कोने की सफाई। और इतनी दिवाली आई, मैं हैरान हूँ कि मेरा कभी मन ही नहीं करता था सफाई करने का दिवाली पर, सिर्फ झाड़ू पोछा ही। और हमारा घर बहुत बड़ा है, 5 कमरे हैं, जैसे 2 वॉशरूम हो गए, लॉबी, आंगन, किचन, बहुत बड़ा है, 3 दुकानें। और इस बार मैं झाड़ू लगाने में थक जाती थी पहले, और इस बार गुरुजी ने इतनी सफाई करवाई है मुझसे कि मुझे कोई थकावट ही नहीं फील हो रही है। डिनर शॉप की सफाई, घर की सफाई, रूम की सफाई, और बड़े खुश होकर पूरी फुल एनर्जी में की है।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी शायद ये चाहते थे कि अपने घर की सफाई करो, अच्छे से कोने कोने की सफाई करो। दिवाली आने से पहले गुरु जी ने मेरा सारा घर साफ़ करवा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सर मुझे गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे पहले कि अलमारी साफ़ कर, अलमारी साफ़ कर। और ये मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने अलमारी जब साफ़ की 3-4 बार की, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं अलमारी साफ़ कर करके परेशान हो गई हूँ। फिर एक सत्संग में सुनवाया गुरुपा ने, तब मैंने जब अलमारी साफ़ की तो मुझे रेशमी रुमाल मिला, उसमें चावल चूवल जो भी था। तो अब मुझे फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तूने अभी इतनी सफाइयाँ तो कर रही है, उसके बाद भी तूने अलमारी अच्छे से साफ़ नहीं की। गुरुपा ने मुझे ये कहा मैसेज में, तो मैं सुन के हैरान हो गई कि गुरुपा को पता है कि मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, रोज़ लगी रहती हूँ, रोज़ कोई ना कोई कोना साफ़ कर रही हूँ मैं घर का आजकल। तो अलमारी मैं फिर गुरुपा को मैंने कहा, गुरुपा उस दिन मैंने अलमारी साफ़ की तो थी, और जैसा आपने बताया था वो सामान भी निकला, लाल रेशमी रुमाल जो भी गुरुपा ने बताया था। तो गुरुपा का मैसेज फिर मुझे एक सत्संग में सुनवाया उन्होंने मुझे। आंटी जी बता रहे थे कि लॉकर साफ़ कर, लॉकर में काला और लाल धागा है। मैंने उसी वक्त तुरंत लॉकर खोला, तो अच्छे से एक चीज़ लॉकर में देखी तो एक काला धागा निकला। तो संगत जी जो काला धागा था वो, जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं नज़र के लिए जो हम डालते हैं गले में, वो मेरी बेटी अब 7 साल की हो गई है और वो 7 साल पुराना था। गुरुपा देखो, गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा ने मेरे अलमारी में 7 साल पुरानी 2 चीज़ें निकलवा दी। एक रेशमी रुमाल जो मेरी बेटी होने के पहले मुझे मिला था गोद भराई में, जब मेरे कोई बेबी नहीं था, और अब बेटी मेरी 7 साल की हो गई। 7 साल पुरानी चीज़ गुरुपा ने निकलवाई, और एक वो काला धागा गुरुपा ने निकलवाया जिसके बारे में मैं बिल्कुल, मेरे माइंड में था ही नहीं, मैं भूल चुकी थी। क्योंकि मेरी बेटी जब हुई थी तो मेरी उसकी नानी मेरी मम्मी वो दे के गए थे नज़र के लिए काला धागा जो बच्चों के गले में डालते हैं। तो अब तो मेरी बेटी 7 साल की हो गई। मैं हैरान हूँ कि 7 साल पुरानी चीज़ें गुरुपा निकलवा रहे मेरी अलमारी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बोल रहे हैं कि लाल और काला धागा अपने लॉकर से निकाल। काला धागा मुझे मिल गया, गुरु जी से अरदास है कि गुरुपा लाल धागा मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उसे वहीं पर नष्ट कर दीजिए, वहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। काला मुझे मिला पर लाल नहीं मिल रहा। तो गुरुपा से ही अरदास है, वो जहाँ कहीं भी है लॉकर में, अलमारी में, आप उस नेगेटिव चीज़ को वहीं नष्ट कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग है, मैं आज सुबह पीछे कपड़े डाल रही थी, तो छत पर मैं अपने आंगन में कपड़े डाल रही थी। हमारी छत की जो दीवार है वहाँ 2 छोटी, मतलब ठीक मीडियम साइज़ की ना बड़ी ना छोटी चिड़ियाँ बैठी थी 2 जोड़े में, और वो वाइट कलर की चिड़िया थी। मैं देखकर हैरान हुई और खुश भी हुई कि वाइट कलर की चिड़िया मैंने पहली बार देखी है। चिड़िया हमेशा हमने काली या ब्राउन ऐसे कुछ देखी होंगी शेड में, और कबूतर के रंग भी अलग होते हैं, कबूतर माना वाइट भी होते हैं, पर वो चिड़िया थी, कबूतर भी नहीं था। वो पता नहीं कौन सा पंछी था, मैंने पहली बार देखा, और चिड़िया भी अजीब सी थी, वो मैंने पहली बार देखी है उसको लाइव में। और वाइट कलर की 2 जोड़े बैठे थे। मैं उसे देखकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जैसे ही बोला, वो मेरे एकदम सिर के ऊपर से मैं डर गई, सिर के ऊपर से उड़ के जाकर पेट पर बैठ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा आज का सत्संग यहीं तक का था, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।